अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनफास, खैरियत से हैं आप? और भी जितने बच्चे ऑनलाइन हैं, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर डॉक्टर ड्रीमर जी से ख्वाब हो गए, डॉक्टर हो तुम? डॉक्टर ड्रीमर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से बेटा। ठीक है, अच्छा जितने बच्चे भी ऑनलाइन हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो मुझे ज़रा कंफर्म कर दें कि आवाज़ और जो वीडियो है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके ओके। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा, सादिया, ठीक है, बस सही है। आप न्यू स्टूडेंट हैं, आज पहली क्लास है? अच्छा, ओके ओके ओके, सही है। तो वेलकम आपका हमारी क्लास में। अच्छा, तो भाई अब बच्चे आते आ रहे हैं साथ साथ, और ये कि भाई हम अब थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू एक कराता हूँ कि हमारी जो कोर्स पोजीशन है वो क्या है, ताकि जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं तो उनको भी पता रहे। अच्छा, अब ये है कि भाई जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से था, वो हमारा मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, जो कि हमारा प्रीवियस मंथ में जो है वो मुकम्मल हुआ। और अभी जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर जो कि हमारे पास है एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज जो है वो इसका थर्ड लेक्चर है। इसके जो स्टार्टिंग जो हमने 2 लेक्चर्स लिए हैं, तो उसके अंदर जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने एसिड बेस और सॉल्ट के कुछ इंट्रोडक्शन, यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से। बच्चों ने, फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे बच्चों से, और जो बच्चे ने जवाब दिए थे बहुत अच्छे अच्छे, ज़बरदस्त। और फिर इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक शुरू किया था। कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है वो हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, और फिर इसके बाद हमने जो है इसके अंदर डिस्कस किया था कौन सा भाई, लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हमारी लास्ट क्लास के अंदर शामिल था, लुईस कॉन्सेप्ट। तो फिर हमने उसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी, सही है, वो बेसिकली तो जो उसका जो मेन मोटिव है वो है पीएच और पीओएच के हवाले से। ठीक है, तो पीएच और पीओएच एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट, सही, उसके हवाले से आज हमारी क्लास होगी। और अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर नहीं, अभी अभी जो क्लास चल रही है अभी वो चल रही है, मैट्रिक की क्लास चल रही है। ठीक है, मैट्रिक की क्लास चल रही है। ठीक है बेटा, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सही, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई आज जो है वो पीएच और पीओएच से रिलेटेड हमारी जो है वो क्लास होगी। और फिर इसके बाद सॉल्ट हमारा एक नया जो टॉपिक है वो भी आज हम शुरू करेंगे, और कोशिश है कि वो आज मुकम्मल भी हो जाएगा। सही है, तो फिर इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। यानी कि हमारा फिर इस मंथ के अंदर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि ये वाला जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा मैं कोर्स ओवरव्यू हर क्लास के स्टार्ट में मैं देता हूँ। सही है, अब हम जो है वो अपनी क्लास शुरू करते हैं। और सबको पता है कि हम अपनी क्लास के स्टार्ट में सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करते हैं, ताकि बच्चे जो है वो कनेक्ट कर सकें आज के लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर के साथ। ठीक है बेटा, तो पहला नंबर वन जो इसके अंदर हमने चीज़ पढ़ी थी, सही, ये था हमारे पास लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो लुईस थ्योरी को एक अगर हम ओवरव्यू दे रहे हैं, सही है, तो हमें साथ साथ जो है वो आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड को भी टच करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों एक ही साथ है। सही, तो आर्हीनियस के अंदर जो हमने एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ये था, एसिड आर दोज सब्सटेंसेस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि आर्हीनियस का मानना ये था कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद आपको H पॉजिटिव आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। और बेसिस का जो कॉन्सेप्ट था आर्हीनियस के हवाले से वो ये था कि बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस दैट गिव्स OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि बेसिस जो है वो सब्सटेंसेस हैं, सही है, जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट था ये आर्हीनियस ने दिया था। सही, अब मैंने आपको ये बात क्लियर की भी है, बहुत दफा मैंने क्लियर करी है कि भाई आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और लुईस,
तीनों स्टेटमेंट जो है वो एसिड और बेस के हवाले से तीनों के स्टेटमेंट सही हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इन तीनों ने जो डेफिनेशन यूज़ करी है एसिड या बेस को डिफाइन करने के लिए वो डिफरेंट है। सही है। तो उन डेफिनेशन की बेसिस पे जो क्या नाम है आर्हीनियस है उसकी कुछ लिमिटेशंस आती हैं। सही, ब्रॉन्स्टेड की कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। सही, लुईस की कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। सही, क्योंकि अगर आर्हीनियस एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है तो बाकी दो प्रॉपर्टीज़ को छोड़ देता है। सही है। और अगर ब्रॉन्स्टेड एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है तो बाकी दो प्रॉपर्टीज छोड़ देता है। इसी तरीके से लुईस अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करता है तो बाकी दो प्रॉपर्टीज को छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो उनकी जो स्टेटमेंट है ना वो एक ही प्रॉपर्टी में लिमिट हो जाती है। इसी वजह से उनकी लिमिटेशन भी साथ साथ पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि भाई एक तो हमने आर्हीनियस का डिस्कस कर लिया, फिर इसके बाद आता है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने जो था, सही है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, ठीक है। अच्छा, हसन ये बोल रहे हैं कि सर इनमें से सही ज़्यादा सही कौन सा है। ठीक है, तो भाई इनमें सही तीनों सही है, इसमें कोई ज़्यादा या गलत नहीं होता। सही, तीनों सही है, यानी कि तीनों के स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि ये ज़्यादा सही है या ये कम सही है, तीनों सही है। ठीक है। तो फ़र्क कितना है, फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि भाई बस प्रॉपर्टीज़ इन्होंने जो है वो डिफरेंट यूज़ करी है एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, बस। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी जो है, सही, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी जो है ये हमारे पास इन्होंने एसिड के हवाले से ये कहा, सही, कि भाई एसिड जो है वो स्पीशी है, सही, वो सब्सटेंस है कि जो हमें प्रोटॉन डोनेट करता है। सही है, यानी कि बेस को जो प्रोटॉन डोनेट करे, डोनर ऑफ प्रोटॉन, सही है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो एसिड कहलाएगा। अब प्रोटॉन को डोनेट करने वाला अगर एसिड है, सही है, तो गेन करने वाला कौन होगा, बेस। सही, तो जो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड और लॉरी है इनकी स्टेटमेंट जो है वो प्रोटॉन के गिव एंड टेक के ऊपर है कि प्रोटॉन को डोनेट करने वाला एसिड कहलाता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला बेस कहलाता है। ये डेफिनेशन यूज करी थी किसने, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आती है लुईस कॉन्सेप्ट, जो कि मैं अभी आपको रिवाइज करवा रहा हूं। लुईस कॉन्सेप्ट जो था ये था इलेक्ट्रॉन पेयर के हवाले से, यानी कि लुईस का मानना ये था कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एसिडिक नेचर रखेगा। सो एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। सही, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई भी सब्सटेंस एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एसिडिक नेचर रखता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला अगर एसिड है, सही, तो फिर डोनेट करने वाला कौन होगा, बेस हो जाएगा। सही, क्योंकि दोनों डेफिनेशन एक दूसरे की अपोजिट होती है हर थ्योरी के अंदर, आप देख लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई बेस जो है वो सब्सटेंस होगा दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई लुईस ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। फिर इसके हवाले से हमने एक एक्सपेरिमेंट में भी इस चीज़ को समझा था, यानी कि इसकी एक हमने एग्जाम्पल भी करी थी कि किस तरीके से जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और किस तरीके से बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो वो एग्जाम्पल जो है वो आप प्रीवियस लेक्चर की जो वीडियो अपलोड होगी, अभी अपलोड नहीं हुई भी है, तो जब वो अपलोड होगी तो उसके अंदर आप उसको ब्रीफली देख सकते हो। ठीक है, तो अभी चूंकि मैं सिर्फ जो है वो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ तो इसमें वैसे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी जो इसकी डिटेल्ड जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं, लिमिटेशंस हैं, वो सारी आप उसको वीडियो लेक्चर में जो कि अपलोड होंगे यूट्यूब पे भी और इसके अलावा फेसबुक पे भी, आप उसके अंदर उसको देख सकते हो। वो मैंने उसके अंदर डिटेल के अंदर आपको काफ़ी समझाया है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो जो मेन चीज़ है वो मैं जो रिवाइज करानी थी वो ये चीज़ थी। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास थी हमारी, जो प्रीवियस क्लास, उसके अंदर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो था न्यूट्रलाइजेशन के हवाले से। न्यूट्रलाइजेशन,
कि भाई न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन के अंदर हमने चीज समझी थी, न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सही है कि भाई जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सही है, वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। इस चीज को हमने पिछली और भी बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किया था, जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ बेस के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था, और मैंने क्या कहा था कि आप इसको करेक्ट क्या नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में भी लिख सकते हैं कि भाई एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तो बेस की भी ये प्रॉपर्टी होगी जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो ये जो रिएक्शन है एसिड और बेस के दरमियान में कि जब वो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर करें, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैंने कुछ एग्जांपल आपके साथ जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो आपसे शेयर करी थी। सही, जिसके अंदर मैंने आपको NaOH और HCl का रिएक्शन करवा के दिखाया था कि जिसमें हमारे पास NaCl सॉल्ट और H2O वाटर प्रिपेयर हुआ था। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक, डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक है। सही, इसके क्या नाम है जो डिटेल थी, ठीक है, उसके हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा सर फिर ये एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। अच्छा ये भाई हसन अली जो है वो पूछ रहे हैं सर ये एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। बेटा ये आज का ही हमारा टॉपिक है, जब आप सॉल्ट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एक टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि भाई एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। अच्छा, और सादिया बेटा फर्स्ट ईयर की अभी क्लासेस इन माय नॉलेज अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, उसकी शायद रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो उसमें आप उसको रजिस्टर करके, ठीक है, जब वो क्लासेस स्टार्ट होंगी जो टीम है दे विल नोटिफाई यू अबाउट दैट क्लास। ठीक है बेटा, तो अच्छा सही है, ठीक है सादिया ना, अच्छा ओके तो रजिस्ट्रेशन है वो आप देख लीजिएगा पेज पे, कहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जब जैसी क्लासेस स्टार्ट होंगी टीम आपको खुद ही जो है वो नोटिफाई कर देगी। ठीक है बेटा, अच्छा तो ये सारी चीज़ें थी सही न्यूट्रलाइजेशन के हवाले से। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अब फिर इसके बाद हमने जो नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था सही, वो था वाटर आयनाइजेशन के हवाले से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई वाटर आयनाइजेशन का जो टॉपिक है ये जब आप PH पढ़ोगे तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। ठीक है, तो वाटर आयनाइजेशन के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करी थी वो ये डिस्कस करी थी कि जब वाटर आयनाइज होता है सही है, तो इट गिव्स इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आइन की जो तादाद है अगर वो ज़्यादा मौजूद होती है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाता है, एसिडिक सॉल्यूशन। क्योंकि H पॉजिटिव जो है वो कब बनता है सही, जब क्या नाम है एसिड जो है वो H पॉजिटिव को क्या करता है, डोनेट करता है। सही है, तो H पॉजिटिव अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा मौजूद है तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर OH जो है, क्योंकि OH जो है वो आर्हेनियस के मुताबिक किसके अंदर मौजूद होता है, वो मौजूद होता है बेसिस के अंदर। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर OH की मिकदार जो है वो ज़्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो H पॉजिटिव फॉर एसिडिक, OH नेगेटिव फॉर बेसिक। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि वाटर न्यूट्रल क्यों होता है सही, वाटर न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि इट गिव्स इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस व्हेन डिसॉल्व, यानी कि व्हेन डिसोसिएट सही। तो जब वो वाटर आयोनाइज होता है, आइंस में ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है, सो इट गिव्स इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस सही है। क्योंकि जो वाटर है, वाटर सही, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2O। एक मिनट, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O। तो यहां पे हमारे पास जो वाटर के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके की होती है, ये होती है हमारे पास इस तरीके से H और OH। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास वाटर जब ब्रेक होता है तो इसके अंदर से ये जो H पॉजिटिव है ये निकल जाता है, अलग हो जाता है, और ये जो OH नेगेटिव है ये यहाँ से अलग हो जाता है। तो आपको यहाँ पे एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव जो है वो मिल जाता है। अब अगर आप इस बात पे गौर करें कि हमारे पास अगर H2O का एक मॉलिक्यूल है तो H2O के एक मॉलिक्यूल से हमें एक H पॉजिटिव मिल रहा है,
और एक ही OH क्या नाम है नेगेटिव मिल रहा है, सही है, एक ही हमारे पास H पॉजिटिव मिल रहा है और एक ही हमारे पास OH नेगेटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिससे हमें एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव मिल रहा है, तो अगर हम दो वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे तो H पॉजिटिव भी कितने होंगे, 2, और OH नेगेटिव भी कितने होंगे, 2। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल 3 लेते हैं तो H पॉजिटिव भी कितने होंगे, 3, और OH नेगेटिव भी कितने होंगे, 3। इसी तरीके से 4 लेंगे तो ये दोनों भी 4-4 हो जाएंगे, अगर ये 5 लेंगे तो ये दोनों भी 5-5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हर बार H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो नंबर्स हैं वो हमेशा बराबर रहेंगे। तो जब ऐसा सॉल्यूशन हो कि जिसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों के नंबर्स सेम हो, दोनों की तादाद सेम हो, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा, सही, क्योंकि इसके अंदर ना तो H पॉजिटिव ज्यादा है और ना ही OH नेगेटिव ज्यादा है। क्लियर हुई बात यहाँ पे, सही। तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस, सही, वाटर हमारे पास हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इस चीज को हमने मेजरली डिस्कस किया था। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमने इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है, यानी कि एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमने इसके अंदर बनाया था, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया था कि भाई हमारे पास जो वाटर है, सही है, इधर मैं लिख के दिखा देता हूँ, जो वाटर है H2O, ये जब आयनाइज होता है तो किस तरीके से आयनाइज होता है कि इसमें से H पॉजिटिव अलग होता है और OH नेगेटिव अलग हो जाता है। तो इस तरीके से H2O ये रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट कहलाएगा, और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा क्या नाम है, प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसका केसी एक्सप्रेशन बनाता हूँ तो इसका केसी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा भाई, केसी इज इक्वल्स टू, अब जिन बच्चों ने केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ा हुआ है, सही, उनको बात पता है कि रिएक्टेंट जो है वो नीचे आता है और प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आता है, सही। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएंगी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी, और H2O की कंसंट्रेशन जो है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है इसका केसी एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका केसी एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है हमने जो इसका लास्ट पार्ट था उसके अंदर हमने इसकी आयनिक कंसंट्रेशन के हवाले से समझा था कि भाई इनकी जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। आयनिक कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि भाई अगर यहाँ पे जो H पॉजिटिव है, सही, इसकी कंसंट्रेशन के हवाले से हम बात करें, या और इसके अलावा OH नेगेटिव है, इसकी कंसंट्रेशन को अगर हम लें और इन दोनों को हम क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि अगर हम इसकी आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं, आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं KW से, सही है। तो ये हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट, सही, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास KW हो जाएगा, और ये हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट में हमारे पास है, सही है, वो क्या है भाई, 1 एक्सपोनेंट -14, सही है, 1 एक्सपोनेंट -14, ठीक है। ये इसका हमारे पास क्या है, ये इसका हमारे पास वैल्यू रहेगी KW की, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है, सही है, इसका प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, 1 एक्सपोनेंट -14 के बराबर होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, KW से हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो जो मेजरली चीज मैंने आपको कहा था कि भाई इसके अंदर आप याद रखिएगा, जो कि आगे चल के जहन में क्या नाम है, जो कि यूज होगी, वो थी कि भाई आयनिक कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो 1 एक्सपोनेंट -14 के बराबर होता है, मेनली चीज, सही, जो कि हमने आगे के टॉपिक्स में काम आएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? बताइएगा कि क्या आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस करी है आपसे। ओके, तो हसन अली पूछ रहे हैं, सर अगर हम वाटर को लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखिए, अब लिटमस पेपर हमने ये बात पढ़ी हुई है कि भाई लिटमस पेपर जो है उसको अगर आप एसिडिक मीडियम में डालते हो तो रेड कलर का होता है, और अगर बेसिक मीडियम के अंदर डालोगे तो ब्लू कलर का होगा, ठीक है। और अगर आप उसको पानी में डालोगे
तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। वो जिस कलर की स्ट्रिप होगी, पर्पल कलर की स्ट्रिप होती है, सही है, वो जिस कलर की होगी उसी कलर की रहेगी, सही है, वो अपना जो कलर है उसको तब्दील नहीं करेगी। ठीक है, तो एक जनरल क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे, तो इसका आंसर है कि भाई वो अपना कलर तब्दील नहीं करेगी। सही। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछ लें ताकि फिर हम जो है वो क्विज की तरफ मूव करेंगे। सही है, तो जल्दी से शाबाश। सही है, 2 मिनट जल्दी से पूछ लें जिन जिन के जो भी क्वेश्चन हैं, सही है, ताकि फिर हम आगे की तरफ मूव करें। ओके बेटा, यू आर वेलकम। भाई जितने बच्चे ऑनलाइन हैं जल्दी से बताइए कि क्या आपको ये तीनों जो साइड्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी ये समझ में आ गई हैं? बेटा अनफाज, बरीरा वासिफ, अजान, खदीजा नज़ीर, कहाँ हैं आप लोग सब? है ओके, अनफाज का आ गया भाई, अनफाज भाई समझ में आ गई आपके, खदीजा नज़ीर आपकी समझ में आ गई, बरीरा वासिफ आपकी समझ में आ गई, जैन, हसन अली, वेरी गुड। ठीक है, तो भाई अब जल्दी से फिर शुरू करते हैं भाई। क्विज़ के लिए तैयार रहिएगा, वही रूल रहेंगे, जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसकी रिपोर्ट। ठीक है, तो जो बच्चा सबसे पहले बताएगा वही विनर। ठीक है, तो आगे चलते हैं सही क्विज़ की जानिब। ओके, एक मिनट सही है। ओके, क्वेश्चन को ज़रा गौर से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। सही है। सो अकॉर्डिंग टू लुइस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डैश, एक्सेप्टर और डोनर। अकॉर्डिंग टू लुइस, वेरी गुड, डोनर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसलिए मैंने वेरी गुड बोला ताकि सब डोनर की लिमिट लगा दें। सही है, एक्सेप्टर, खदीजा नज़ीर ने सही जवाब दिया है एक्सेप्टर, और इससे पहले बरीरा वासिफ ने दिया था। सही है, वेरी गुड, एक्सेप्टर। सही है, तो यहाँ पे मैंने सवाल आपसे पूछा था कि अकॉर्डिंग टू लुइस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डैश, तो उसके अंदर आपने बताना था कि भाई एक्सेप्टर होते हैं या फिर डोनर होते हैं। तो भाई आपका जो जवाब है वो है एक्सेप्टर। तो जिन जिन बच्चों ने एक्सेप्टर कहा है, जिसमें सबसे पहले हम बरीरा वासिफ, फिर खदीजा नज़ीर आई थिंक, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो जवाब दिया है, तो इसका जो जवाब है वो है एक्सेप्टर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है कि water on ionization always give dash number of H positive and OH negative, dash number of H positive and OH negative है भाई। इसका जवाब कौन बताएगा? सही है, वाटर ऑन आई, वेरी गुड बरीरा वासिफ, अगेन हसन अली, वेरी गुड, इक्वल, वेरी गुड सारिम। ठीक है, तो भाई इसका जवाब है इक्वल। ठीक है, तो ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा था इसको मैं दोहरा देता हूं ताकि आप लोग इसको समझे भी, कि मैंने आपसे ये कहा कि भाई वाटर ऑन आयोनाइजेशन ऑलवेज गिव इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था। सही है, तो दूसरे सवाल का जो जवाब है वो है इक्वल। ओके, फिर इसके बाद आते हैं, अच्छा अभी बरीरा वासिफ लीड कर रही है भाई, है दोनों जो है उन्होंने, उसमें सबसे पहला जो है वो बरीरा वासिफ ने दिया है। ठीक है भाई, अच्छा अब इसके बाद जो है नंबर थ्री में आते हैं। नंबर थ्री है हमारे पास, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज, जल्दी से बताएं, वैल्यू पूछिए मैंने आपसे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज, वैल्यू बताएं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज, है भाई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा, वेरी गुड बरीरा वासिफ, 110 माइनस, अच्छा किस तरीके से लिखा है वैसे मैं समझ गया। सही है, मुंतहा, वेरी गुड। अच्छा माहिबा, ये H2 मैंने वैल्यू पूछी है। सही है, मुंतहा ने बताइए 1 एक्सपोनेंट माइनस 14। सही है, तो इसका जो आंसर है वो है 1 एक्सपोनेंट माइनस 14। सही है, तो मैंने आपसे सवाल ये पूछा था
कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज, यानी कि अगर मैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई कराता हूँ, प्रोडक्ट लेता हूँ, सही, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? तो भाई इसका आंसर क्या भी, इसका आंसर है 1 एक्सपोनेंट -14, ठीक है। हाँ, और यूनिट मोल पर DM क्यूब का स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन जो है वो आपसे करते हैं, सही है, नंबर 4, एक और क्वेश्चन आपसे करते हैं, सही है। तो ब्रॉन्स्टेड के हवाले से, क्योंकि मैंने आज ब्रॉन्स्टेड के हवाले से भी आपको बताया कि भाई अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एसिड्स आर प्रोटॉन एक्सेप्टर और डोनर, एक्सेप्टर और डोनर। हसन अली डोनर, मुंतहा एक्सेप्टर नहीं भाई, मुंतहा डोनर, ठीक है। सारिम डोनर, वेरी गुड, ठीक है। तो जो बच्चे डोनर का जवाब दे रहे हैं वो सब सही है, सही है, और इसका जवाब डोनर ही है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, अच्छा आप नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके, सही, मैं देखा नहीं होगा, सही है। तो डोनर जो है, सही, इसका जवाब है कि भाई हमारे पास ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के मुताबिक जो एसिड्स हैं, सही है, वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जबकि बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो आपसे मुकम्मल हुए, सही है। तो बस ये क्वेश्चन आंसर इसलिए होते हैं ताकि मैं भी पहचान सकूँ कि भाई आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आ चुकी है कि नहीं समझ में आ चुकी है, और जिस तरीके से आप जवाब देते हो इससे तो भाई ये है कि 100% समझ में आई हुई है, ठीक है। अब बस ये है कि तैयारी भी इसी तरीके से रखें, अच्छी तैयारी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से याद भी करें चीज़ों को, ठीक है। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और टॉपिक शुरू करने से पहले हम हमेशा हर चैप्टर में उनके एसोलोज को देख लेते हैं, सही है कि भाई क्या क्या एसोलोज जो है वो हमारे पास इंक्लूड है। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो ये है, नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। भाई ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, सही, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, सही है, वैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है, सॉल्ट नहीं होता, सही, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो एसिड और बेस के जो कॉन्सेप्ट है, ये 3 कॉन्सेप्ट आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लुइस, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट क्लास के अंदर। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सही है, न्यूट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको रिवाइज भी करवाया। और फिर उसके बाद वाटर आयोनाइजेशन जो है वो पीएच से पहले का टॉपिक है एक, सही, वो भी हमने इसके अंदर कवर कर लिया है। अब हमने क्या करना है भाई, आज की क्लास के अंदर जो है वो पूरी कोशिश है कि भाई हम जो है वो पीएच और पीएच से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट्स को मुकम्मल करें, और फिर इसके बाद सॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये आज की क्लास के अंदर हमारे पास शामिल होंगे। फिर इसका जो लास्ट लेक्चर जो है ये हमारे पास इससे, यानी पीएच और पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के होंगे, और बफर से रिलेटेड एक टॉपिक होगा, सही, जो कि हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास एक पूरा स्केजुअल, ठीक है, जिसमें से हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर चुके। अब बस एक और नेक्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर हमारा चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है पीएच और पीओएच के हवाले से, हो गया। तो टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू पीएच एंड पीओएच, ठीक है। अब देखें ये जो वर्ड है पीएच या फिर जो पीओएच है, ये वर्ड हमने सुने होंगे अपनी क्लासेस में, सही, या फिर हमने जब बेसिक 8 क्लास या फिर 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ी तो उसके अंदर भी ये पीएच ये लफ्ज़ जो है ना वो आता रहता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अभी हमने चैप्टर शुरू किया उसमें भी हमने बाज़ औक़ात पीएच का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया है, लेकिन अब ये समझना है कि भाई ये पीएच और पीओएच जो है वो होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है भाई इसका एक इंट्रोडक्शन, यानी कि जो पीएच और पीओएच का जो कॉन्सेप्ट है, सही है, ये हमें दिया था सोरेन पैडर लॉरिट्ज़ नामी एक साइंटिस्ट ने, सही है, जो कि कार्लसबर्ग लेबॉर्ट्री में से ताल्लुक़ रखते थे इन 1909, सही है। अच्छा, ये जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं ये सारी मैं वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सही है, जो कि आपके कोर्स के अंदर शामिल है।
बिकॉज यही इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ पे आ जाएंगी, एमसीक्यूज के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई क्या नाम है, जो पीएच है उससे रिलेटेड एक जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि भाई पीएच का जो कॉन्सेप्ट है वो देने वाले कौन थे भाई, सॉरेन पैरडर लोरेट्ज, सही है, जो कि कार्लसबर्ग लेबोरेटरी से जिनका ताल्लुक था। इन 1990 उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था। ठीक है, अब पीएच ये जो लफ्ज है, सही है, इसका मतलब क्या है, वो एब्रीविएशन, सही है, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ पीएच। तो पीएच क्या अगर हम बात करें तो पीएच की अगर एब्रीविएशन हम देखें, सही है, तो ये जो लफ्ज है पी और एच, तो इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, सही है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, सही है। तो पीएच का लफ्ज हमारे पास क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और जो हसन बोल रहे हैं ना वो भी सही है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जिसके जो नेक्स्ट मीनिंग हम लेते हैं, सही है, वो हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी है, सही बात है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई पीएच की जो एब्रीविएशन है, सही है, वो हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बोलते क्यों है ये, सही है, क्या नाम है, जो इसको हम ये बोलते हैं भाई पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये कहते क्यों है, इसको आप जरा गौर से समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं सही किसके हवाले से, आर्हीनियस के हवाले से, तो आर्हीनियस का जो स्टेटमेंट है एसिड के हवाले से वो ये है कि एसिड आर दोज स्पीशीज दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सही, तो इसका मतलब ये है कि भाई एसिड जो है एक ऐसी स्पीशी है जो कि आपको क्या देता है भाई, H पॉजिटिव आयन देता है, सही, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब भी हम एसिड की बात करते हैं ना, तो ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो हम आर्हीनियस को देते हैं, बिकॉज कि आर्हीनियस की जो स्टेटमेंट है अबाउट एसिड एंड बेस, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से गेट करते हैं, समझ सकते हैं, रादर देन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और लुइस। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और लुइस की जो स्टेटमेंट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर और प्रोटॉन के हवाले से, जिसको हम बाज़ाहिर केमिकल फॉर्मूला के अंदर नहीं देख सकते। जैसे कि अगर मैं किसी भी एसिड की बात करता हूँ, सही, तो एसिड मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे HCl, या फिर लिखा हुआ है H2SO4, या फिर लिखा हुआ है HNO3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसके फॉर्मूले को देखता हूँ और इसके फॉर्मूले को देख के मुझे ये पहचानना पड़ता है कि भाई ये एसिड है या बेस है, तो मैं इसके लिए यूज करता हूं आर्हीनियस थ्योरी का, क्योंकि आर्हीनियस थ्योरी जो है ये काफी आसान रहती है, सही, किसी भी फॉर्मूले को देख के एसिड को पहचानने के लिए। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस ने क्या कहा कि भाई जो H पॉजिटिव देगा, अब H पॉजिटिव वही देगा जिसके अंदर H होगा। तो अगर मैं किसी भी फॉर्मूले को देखता हूं और मुझे ये नजर आता है कि भाई इसके अंदर H है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ये एसिड है। ठीक है, और इसी तरीके से भाई आर्हीनियस ने जो है वो बेसिस के हवाले से क्या कहा था कि भाई बेस जो है से ये वो सब्सटेंस है जो कि OH नेगेटिव आयन देता है। अब इससे बेस को पहचानना भी काफी आसान है कि फॉर्मूले को देख के मैं बेसिस को पहचान सकता हूं। सही, कैसे कि भाई अगर मैं NaOH का फॉर्मूला देखता हूं तो NaOH में OH है, सही, NaOH में OH है, CaOH2 में OH है, सही। इसी तरीके से जो हमारे पास MgOH2 में OH है। ठीक है, तो मैं जब फॉर्मूला देखूंगा तो मैं फॉर्मूला देख के पहचान जाऊंगा कि भाई इसके अंदर OH है, ये बेस है, OH है, बेस है, OH है, बेस है, तो बेस की पहचान आसान हो जाएगी, सही, बाय द यूज ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। एंड बाय द यूज ऑफ आर्हीनियस थ्योरी एसिड की पहचान मेरी आसान हो जाएगी। ठीक है, जबकि फॉर्मूले के अंदर आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, सही है। तो इसी वजह से क्या है कि भाई अगर हम जो है अगर ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की थ्योरी को देखें या फिर हम लुइस की थ्योरी को देखें, तो दे डील विद द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वो चीज हमें यहाँ पे बज़ाहिर तो नजर नहीं आती ना। अगर मैं कॉमनली एक स्टूडेंट हूँ और मैं इस फॉर्मूले को देखता हूँ तो मुझे देख के इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स नजर नहीं आ रहे,
मुझे जो है वो इसके अंदर प्रोटॉन नज़र नहीं आ रहे, मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, मुझे OH नज़र आ रहा है। तो आई प्रेफर आर्हेनियस थ्योरी से टू आइडेंटिफाई एसिड और बेसिस। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई एसिड की जो पहचान है वो क्या होती है, H पॉजिटिव आयन होती है। अब मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट दिया कि भाई अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, जैसे फॉर सपोज ये मेरे पास एक बीकर है, सही, इस बीकर के अंदर सही मैं जो है वो क्या भर देता हूँ, एक न्यूट्रल सब्सटेंस, सही है, पानी भर देता हूँ, सही है, वाटर मैंने इसके अंदर भर दिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक सब्सटेंस डालता हूँ, सही है ना। ये सब्सटेंस क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, लेकिन ये सब्सटेंस डालने पे क्या हुआ कि इस पानी के अंदर जो H पॉजिटिव आइंस हैं, सही है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसके जो नंबर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं भाई, बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आप मुझे बताएं कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। सही, तो खुनशा और हसन और माहिबा वेरी गुड, आपने क्या कहा भाई ये एसिडिक होगा। कैसे पहचाना आपने, यू आर यूजिंग आर्हेनियस थ्योरी टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस। सही, आपने आर्हेनियस थ्योरी को यूज किया है। आपने ये देखा कि जब इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इसके अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, सो दिस सॉल्यूशन आर बिकम एसिडिक। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता जा रहा है बेटा, ये एसिडिक होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सटेंस मैंने इसके अंदर डाला था वो क्या था, वो एक एसिड था। सही, वो क्या था, वो एक एसिड था। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है, सही, यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर मैं किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैं किसी, इस बात को गौर से सुनिएगा, अगर मैं किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर से एक ऐसा सब्सटेंस डालता हूं जो कि उसके अंदर तेजी से H पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा दे, H पॉजिटिव आयन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो वो ऐसा एसिड हमारे पास क्या होगा, ऐसा एसिड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, क्योंकि इसने अपने सॉल्यूशन में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की पावर क्या कर दी है, बढ़ा दी है। सही, हाइड्रोजन की पावर क्या कर दी है, बढ़ा दी है। तो सॉल्यूशन में जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी जो pH वैल्यू है, सही है, pH वैल्यू है, ठीक है, वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वो जो सॉल्यूशन है वो उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा बेटा, एसिडिक होता जाएगा। सही है, अगर उसके अंदर H पॉजिटिव, सही, अगर उसके अंदर H पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी तो उसके वो जो सॉल्यूशन है वो क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। सही, अभी लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, लेस देन 14, ये जो सारी डिस्कशन है ये अभी हम करेंगे, लेकिन यहां तक की बात क्लियर है तो हम फिर आगे बढ़े, है भाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस डाल रहे हैं कि जो उसके अंदर जाके H पॉजिटिव आयन को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा देता है, तो हम वो बोलेंगे भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर बहुत कम हद तक बढ़ाए, यानी कि अगर H पॉजिटिव आयन दे, ज्यादा ना दे, बहुत कम दे, तो ऐसा एसिड क्या कहलाएगा, है भाई, ऐसा एसिड क्या कहलाएगा, जो अगर H पॉजिटिव आयन आपको दे रहा है, सही है, वो जो है वो दे तो लेकिन ज्यादा ना दे, कम दे, ठीक है, वीक एसिड। वेरी गुड खदीजा नजीर। ठीक है, तो वो क्या देगा, वो क्या कहलाएगा आपके पास, वीक एसिड कहलाएगा। सही है, वो कहलाएगा वीक एसिड। सही है, क्योंकि उससे उस न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा नहीं हो रहे। सही, पावर ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा नहीं हो रहे। सही, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक वीक एसिड है। सही है, और अगर जो हमारे पास एसिड है वो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर जाके आपको H पॉजिटिव की तादाद भरपूर देता है, बहुत तेजी से देता है,
सही है। तो इसका मतलब है कि वो क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सही है, वो क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। यहां तक का कोई कॉन्सेप्ट आपके जहन के अंदर हो कि भाई सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, जल्दी से पूछ लें, जल्दी से, शाबाश। अच्छा, अब देखें, अब यही जो सारी चीज़ें हमने अभी समझी हैं, अब यही सारी चीज़ें अगर हम बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल सेम रहेंगी। सही है, यानी कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस जो है किसी न्यूट्रल मीडियम के अंदर डालते हैं और वो सब्सटेंस उस न्यूट्रल मीडियम में जाके, सही है, उस न्यूट्रल मीडियम में जाके आपको OH नेगेटिव आइन, सही है, OH नेगेटिव आइन जो है वो उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा देनी शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, सही, तो वो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, वो सॉल्यूशन बेसिक होता जाएगा। वो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो बेसिक, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एसिडिक। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हम जो चीज समझ रहे थे ना, हम जो चीज समझ रहे थे वो इस लफ्ज का मतलब समझ रहे थे कि वाई pH इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और द पावर ऑफ हाइड्रोजन। सही, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि भाई जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी और मीडियम उतना ही ज्यादा जो है वो क्या होता जाएगा, क्या नाम है, एसिडिक होता जाएगा। सही, क्लियर हो। इसी तरीके से अगर सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो वो उतना ही ज्यादा बेसिक होता जाएगा। ठीक है भाई, तो वो वहां पे क्या कहलाएगा, POH, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है भाई। अच्छा, हम ये शो हो रहे हैं आपके ना, सही है। तो ब्लड मैंने आपको बताया बेसिक, और उसके बाद जो आपने दूसरा पूछा था वो एसिडिक। ठीक है, अच्छा ठीक है, बढ़िया, बस इसने पूछा था ना। अच्छा, तो ओके सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई, हाँ, तो यहाँ पे हसन ने जैसा हमें बताया कि POH का मतलब क्या हो जाएगा, पावर, सही, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। सही, तो POH का मतलब पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, और PH का मतलब पावर या पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव आयन, क्योंकि H पॉजिटिव का ताल्लुक किससे होता है, एसिड से, और OH का ताल्लुक किससे होता है, बेस से होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं। सही है, अब देखें, PH हो गया, POH हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है दैट इज pH स्केल। सही, pH स्केल ये आपकी बुक में भी मौजूद है, बुक में ही बना हुआ है। सही है, और यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है pH स्केल। pH स्केल, we use pH स्केल to identify either the solution is acidic और basic। सही, तो pH स्केल के जरिए हम ये मालूम करते हैं कि भाई के जो सॉल्यूशन है, सही है, वो एसिडिक है या बेसिक है। सही, तो अब यहाँ पे अगर हम pH वैल्यू अगर हम उसको देखें, सही है, pH स्केल को अगर हम देखें, ठीक है, तो pH स्केल हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है कहाँ पे, 14 पे। सही है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, 0 से शुरू होता है और एंड होता है हमारे पास कहाँ पे भाई, 14 में, यानी कि टोटल इसके अंदर जो वैल्यूज की जो रेंज है वो 14 तक है। सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 14 पे एंड करते हैं तो इसकी मिडिल वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी भाई, इसकी मिडिल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 7। सही है, मिडिल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 7। स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 एंड द एंडिंग पॉइंट इज 14। सही है, एंड द मिडिल वैल्यू इज 7। ठीक है, अब इस स्केल को आप समझें कि सर इस स्केल के जरिए हमें कैसे पता चल सकता है कि जो एसिड है, सही है, क्या नाम है, जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो एसिडिक है भी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो बेसिक है भी वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक है। सही है, तो ये किस तरीके से पता चलेगा, तो इसको जरा सुनिएगा। देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये जो स्केल है, टोटल वैल्यूज इसके अंदर 14 है, मिडिल वैल्यू 7 है। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिडिल से ब्रेक करता हूँ, सही है, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो 0 से लेकर 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक की जो हमारे पास रेंज है, 0 से लेकर बिलो 7 तक, यानी कि 7 से कम तक। सही है, 6.8 6.9 तक। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो रेंज है, सही, ये किसकी होती है, ये होती है हमारे पास एसिड की रेंज, यानी कि एसिडिक रेंज कहलाती है। सही, अब इसमें क्या है कि भाई अगर हम क्या नाम है 7 से जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे, सही है, यानी कि 6 5 4 3 2 1 0, तो उतना ही ज्यादा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। सही है, तो फ्रॉम 7 to 0 एसिडिक नेचर इंक्रीज
एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 1 है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है बेटा 1 है, वो एसिड क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर एक एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 5 है, वो एसिड हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वीक एसिड हो जाएगा। सही। तो आप जितना ज्यादा 0 के करीब आओगे और 7 से दूर जाओगे, सही है, तो यहां पे हमारे पास जो एसिडिक वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। सही। तो आप जितना ज्यादा 0 से करीब आओगे एसिड स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और वो एसिड जिनकी पीएच वैल्यू 7 के करीब होती है, यानी कि 5, 6, 5.5, 6.5, 6.9 इस तरीके की वैल्यूज अगर हो, तो इसका मतलब है कि वो एसिड हमारे पास एक वीक एसिड है। क्लियर हो गई बात यहां पे। अब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपने जो है वो अप्लाई करना है इसके अदर हाफ के लिए फॉर द बेसिक मीडियम। सही है। तो अब यहां पे अगर हम above the 7 एंड 14 तक मूव करते हैं, सही, above the 7 और 14 तक की अगर हम रेंज लेते हैं, तो ये रेंज हमारे पास अल्कालाइन रेंज होती है। अल्कालाइन का लफ्ज बेसिक मीडियम के लिए यूज किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आगे भी यूज होंगी। ठीक है। सो जहां भी लफ्ज अल्कालाइन आता है, अल्कालाइन, सही है, तो वो किसको रेफर करता है, वो बेसिक को रेफर करता है, बेसिक को। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, आप इसको नोट डाउन भी कर लिया करें, छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर मैं 7 से अबव और 14 के दरमियान आता हूं तो इट इज द रेंज ऑफ बेसिक मीडियम, अल्कालाइन मीडियम। अब जितना आप 7 के करीब आओगे, जितना आप 7 के करीब आओगे, उतना जो बेस है वो वीक होता जाएगा। और जितना आप 7 से दूर जाओगे, यानी कि क्या नाम है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सही, जितना आप दूर जाओगे उतना ज्यादा जो बेस है वो हमारे पास क्या होता रहेगा, स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास क्या होगा कि भाई यहां पे हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगी, सही, उसकी पीएच वैल्यू 14 पे लाई करेगी, और जो सबसे वीक बेस होगी उसकी पीएच वैल्यू 7 और 8 के दरमियान में लाई करेगी। तो जितने भी हमारे पास बेसिस हैं, सही है, वो लाई करते हैं 7 से 14 के दरमियान, और जितने भी हमारे पास एसिड है वो लाई करते हैं 0 से 7 के दरमियान। और 7, तो फिर खुद 7 क्या होगा, क्योंकि हमने सारी बात करी 7 से कम की और 7 से ज्यादा की, तो फिर 7 क्या होगा, है भाई। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें एक बच्चे ने जो कि है हसन अली, ठीक है, उसने बताया भी, खदीजा नजीर ने भी बताया कि भाई न्यूट्रल, कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो मीडियम है, सही, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे भाई सर ऐसा कौन सा सब्सटेंस होगा, सही, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, तो कोई बच्चा मुझे बताए कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस होगा जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 होगी। मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, हसन अली, वेरी गुड, सही, वाटर, खुनशा, वेरी गुड, वाटर, सारिम असद। ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी ना कि भाई वाटर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, सही, बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस। सही है। तो अच्छा, अब क्या बोले भाई, सर हमें पता कैसे लगेगा कि लेमन जूस की पीएच वैल्यू कौन सी है। ठीक है। अच्छा, अब देखें भाई, पीएच मालूम करने का जो हमारे पास तरीका है, सही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पीएच इंडिकेटर। क्या यूज़ करते हैं बेटा, पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर एक डिजिटल डिवाइस होती है, इस तरीके से एक पेन टाइप जो है ना, उसका एक क्या बोल सकते हैं, उसका सेंसर होता है, सही है, जैसे कि कोई भी मीडियम है, आप उसके अंदर वो डाल दो इस तरीके से, ठीक है, वायर जा रहा होगा, वहाँ पे आपके पास जो पीएच वैल्यू है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, जो भी पीएच वैल्यू है, सही है, जो भी पीएच वैल्यू है वो आपको शो हो जाएगी। तो ये एक डिजिटल पीएच मीटर कहलाता है, सही। इससे आप किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हो, वो लेमन जूस हो, वो विनेगर हो, वो कुछ भी हो, सही, उसकी पीएच वैल्यू आप इस इंडिकेटर से मालूम कर सकते हो। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। ठीक है। तो यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम, भाई पीएच स्केल क्या होता है, या फिर पीएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, या फिर पीओएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन क्यों बोलते हैं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में तो जल्दी से पूछ लें, ताकि फिर हम आगे के टॉपिक्स की तरफ मूव करें जल्दी से। शाबाश। ओके, बरीरा वासिफ को समझ में आ गया है, खदीजा नजीर को समझ में आ गया है। ओके ओके, अच्छा, सिर्फ समझ में आ गया, ये बहुत अच्छा वाला समझ में आ गया है। अच्छा, सही है। तो सवाल क्या है, ये सवाल पूछे हैं साद निज़ामी, सर पीएच होता है या पीओएच।
फिर पीएच भी होता है, पीओएच भी होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और पीओएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अच्छा, सारी मसद की एक प्रॉब्लम है कि उनकी लाइट चली जाती है 5:30 बजे। सही है, तो ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिएगा, ठीक है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिएगा, इंशाल्लाह जो है वो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो भाई सही से, तो भाई अब जो है ज़िया कब आएगा? आ जाए इनकमिंग वीक्स के अंदर। अभी शायद हमारे प्रीवियस सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं जो अपलोड नहीं हुए, बाकी सारे हो चुके हैं, तो बस उसी के साथ ही इंशाल्लाह जो है ना वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो भाई अब जो है मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशंस। भाई जो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, अब उनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। सही है, वैसे तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर ही लिया है। अब आपकी बुक के अंदर सही है, जो हमारे पास पीएच या पीओएच या फिर पीएच स्केल, हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी है, ठीक है। तो इनकी जो डेफिनेशंस हमें दी गई है, सही है, दैट इज अच्छा, सारे इनकी लाइट चली गई, बेचारा वो लेफ्ट कर गया। ठीक है, तो सही बोल रहा था, वो सच्चा बंदा था और वो लेफ्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई पीएच जो है, सही है, ये हमारे पास क्या होता है, इसको ज़रा समझेंगे, ठीक है, या बल्कि हमने समझ लिया। अब इसकी डेफिनेशन जो आपके बुक के अंदर दी हुई है, अब देखिए जो डेफिनेशन हमें दी गई है, सही है, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, यानी कि जो इसका फॉर्मूला है ना, उसके मुताबिक आपको इसकी डेफिनेशन बुक के अंदर दी गई है, ठीक है। जैसे कि पीएच की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या है हमारे पास, सही, द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई पीएच जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सही, अब सर ये क्या है, अब ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको जो बुक के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है वो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सही, अगर हम पीएच का फॉर्मूला देखें तो पीएच का फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन भी करिएगा, पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव और स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखें और इसकी जो गिवन डेफिनेशन है इन द बुक, अगर आप उसको देखें तो दोनों सेम है, सही। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और हमने इसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन जो है वो प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस की है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं तो पीओएच। अब जैसे पीएच जो है वो अगर नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगा, सही, तो फिर हमारे पास पीओएच क्या हो जाएगा हमारे पास, सही, द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, सही। तो जहां पे हमारे पास H पॉजिटिव आना है वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव आ जाएगा, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हो जाएगा POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। तो अगर बोर्ड में आता है डिफाइन करने के लिए कि भाई डिफाइन कीजिए कि पीएच और पीएच क्या होता है, तो आप इनकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसको डिफाइन करके इनके फॉर्मूला जो है वो उनके साथ मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करी दैट वाज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल के हवाले से हमने सारी बातें सीख ली कि भाई पीएच स्केल जो है सही, ये क्या नाम है, ये स्केल इसकी रेंज 0 to 14 होती है, जिसमें 7 वैल्यू न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करती है, 7 से बिलो टू 0 जो है वो एसिडिक मीडियम के लिए होता है, और 7 से अबव टू 14 जो है वो बेसिक मीडियम के लिए होता है। आप जितना ज़्यादा 0 की तरफ मूव करोगे उतना ज़्यादा एसिडिक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और जितना ज़्यादा आप जो है वो 14 की तरफ मूव करोगे उतनी ज़्यादा बेसिक वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है पीएच स्केल की जो डेफिनेशन आपको दी हुई है, द पीएच स्केल मेजर्स द स्केल हैज वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 द मोस्ट एसिडिक टू 14 द मोस्ट बेसिक। यानी कि पीएच वैल्यू जो है ये एक पीएच स्केल जो है ये एक ऐसा स्केल है जिसके हमारे पास जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो 0 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 14। अब 0 जो है ये हमारे पास मोस्ट बेसिक, और जो 0 जो है वो हमारे पास मोस्ट एसिडिक, और जो 14 है हमारे पास वो मोस्ट बेसिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
अच्छा, फिर इसके बाद द पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय। अब जैसे कि अभी मरीना ने भी पूछा था कि सर वो लेमन का हम कैसे, तो मैंने उसका जवाब आपको दिया कि भाई कुछ हमारे पास पीएच इंडिकेटर्स होते हैं पीएच इसके मेजर करने के लिए, सही है। तो यहाँ पे हम जो है वो उन इंडिकेटर्स को जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, सही है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है डिजिटल मीटर, सही, जिसमें एक सेंसर होता है, आप उसको सॉल्यूशन में डालते हो, उसकी रीडिंग वो साथ में शो कर देता है, सही है। तो आप उसके ज़रिए जो है वो पीएच वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हो, सही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो मुकम्मल हुई, और पीएच से रिलेटेड जो जो चीज़ थी, जो जो डेफिनेशन थी, कॉन्सेप्ट थे, सही, फार्मूले, सही है, वो सारे हमने जो है वो डिस्कस किए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ें, एक और फार्मूला है, सही है, जो कि हमने आगे चल के भी पढ़ना भी है और यहाँ पे भी डिस्कस करना ज़रूरी है। ये देखिए, अगर हमारे पास, अगर हम देखें तो पीएच स्केल पे हमारे पास, ठीक है, हाँ लिटमस पेपर, तो पीएच स्केल पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है, टोटल वैल्यूज़ वो 14 है, सही है। तो अगर हमारे पास किसी भी, सही, कोई भी सॉल्यूशन है, उसकी पीएच वैल्यू अगर फॉर सपोज 3 है, उसकी पीएच वैल्यू अगर फॉर सपोज क्या है 3 है, तो बाकी जो वैल्यूज बची वो क्या होंगी, है भाई, अगर पीएच स्केल में किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू अगर हमारे पास वो 3 है, तो बाकी जो वैल्यूज बची वो क्या होंगी, वेरी गुड कुंशा, सही, वो तमाम जो वैल्यूज हमारे पास बचती है वो सारी क्या हो जाएंगी, पीओएच पे चले जाएंगी, वो उस सॉल्यूशन की पीओएच वैल्यू हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बच्चों के दरमियान में ना, बच्चों के जहन में एक मिसकॉन्सेप्ट होता है, सही, जिसको मैं न्यूमेरिकल्स जब कराऊंगा उसके अंदर मैं क्लियर करूंगा कि भाई अगर कोई एसिड है, एसिड, ठीक है, तो उसकी अगर पीएच वैल्यू है तो क्या उसकी पीएच वैल्यू नहीं होगी, हाँ होगी, सही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसकी कोई भी पीएच वैल्यू है तो उसकी पीओएच वैल्यू भी होगी, अगर कोई बेस है उसकी पीओएच वैल्यू है तो उसकी पीएच वैल्यू भी होगी, यानी कि हर सब्सटेंस की पीएच वैल्यू भी होती है और पीओएच वैल्यू भी होती है। बच्चे जो है ना एक रट्टा बना लेते हैं, एक जहन के अंदर बिठा लेते हैं, क्योंकि H रेफर टू एसिड, सो पीएच जो है वो सिर्फ एसिड का होता है, और पीओएच रेफर टू बेस, तो पीओएच जो है ना वो सिर्फ बेस का होता है। तो वो इस चीज को जो है ना वो जहन के अंदर ऐसा बिठा लेते हैं कि वो, मैं कोई बेस दे के उनको बोलता हूँ कि पीओएच मालूम करो, तो बोले सर पीओएच है, तो ऐसा कोई गुनाह की बात कर दी, सही। तो भाई अगर कोई हमारे पास जो है वो बेस है तो उसकी पीओएच वैल्यू भी हो सकती है, पीएच वैल्यू भी हो सकती है, एसिड है उसकी भी पीएच वैल्यू भी हो सकती है, पीओएच वैल्यू भी हो सकती है। अब कैसे होती है, इसके दरमियान एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो पीएच स्केल में वैल्यूज होती है वो 14 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन इनके दरमियान में होता है वो होता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, सही है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट अभी फॉर्मूले के साथ ले लीजिएगा ना, फॉर्मूले के साथ ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये रिलेशन यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस की अगर पीएच वैल्यू पता है तो उसकी पीएच निकाल लें, अगर पीएच वैल्यू पता है तो पीएच निकाल लें। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि किसी कोई भी सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू 3 है, तो पीएच की जगह पे आपने 3 रख दिया, 3 प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 में से 3 माइनस हो गया तो क्या बचा 11, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या आ गई भाई 11 आ गई, ठीक है। तो इस रिलेशन के जरिए आप किसी भी सब्सटेंस की अगर पीएच वैल्यू पता तो पीओएच मालूम कर सकते हैं, और पीओएच वैल्यू पता तो पीएच वैल्यू मालूम कर सकते हैं, सही है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है जो कि मैं अभी आपको कराऊंगा, सही है, और उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। समझ लें कि ये दूसरी डेरिवेशन होगी, एक डेरिवेशन हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी जो कि थी हमारी एक्टिव मास वाले के हवाले, लॉ ऑफ एक्टिव मास के हवाले से, और फिर यहाँ पे अब हमें एक पीएच प्लस पीओएच के हवाले से एक डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो जल्दी से जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछना है वो जल्दी से क्वेश्चन पूछना है, हो गया, सही है। तो अब किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो जल्दी से पूछ सकता है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे माशाल्लाह से 13 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, ठीक है, तो जल्दी से जो भी क्वेश्चन है वो पूछ ले। ओके, जैन की समझ में आ गया, राबिया आपको भी समझ में आ गया, ओके, ठीक है, माहिबा ओके, बरीर वासिफ ठीक है, सही है। तो अब बस ये है कि अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, सही है, वो है हमारे पास ओके की रिपोर्ट, ये रिपोर्टर बनेगा बड़ों के हैं हसन।
रिपोर्ट देता है ये डायरेक्ट। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ये जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, सही है, ये आया कहाँ से? सही है, अब बच्चे सवाल पूछ सकते थे ना कि भाई सर आपने अब ये कह तो दिया कि pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो इसके लिए हमने क्या करनी है, अब डेरिवेशन करनी है ताकि हम ये समझ सकें कि फॉर्मूला बना किस तरीके से। तो ये एक शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, सही है, कि ड्राइव pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। अब देखिए, अगर मुझे ये फॉर्मूला ड्राइव करना है तो मुझे अपने एक्सप्रेशन के अंदर क्योंकि pH चाहिए तो H पॉजिटिव चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है, और अगर POH चाहिए तो OH नेगेटिव भी चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है कि जिसके अंदर H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है, जरा मुझे बताएं, क्योंकि मुझे दोनों की जरूरत है, H पॉजिटिव भी चाहिए और OH नेगेटिव भी चाहिए। वेरी गुड हसन, वेरी गुड, सही। वाटर, तो वाटर के अंदर जो है वो H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे जो मैं कंपाउंड ले रहा हूँ, जो इक्वेशन ले रहा हूँ, वो वाटर की लूंगा, सही है। तो आप जरा गौर करिएगा इस पे कि हमारे पास, मैं एक सपोज करता हूँ कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन है, एक ये हमारे पास H2O। अभी आपने वाटर आयोनाइजेशन के अंदर ये बात समझी कि जब वाटर आयोनाइज होता है तो वो उसके दो हिस्से बनते हैं, एक नंबर 1 H पॉजिटिव और नंबर 2 इज OH नेगेटिव, यानी कि दो आयंस के अंदर वो ब्रेक हो जाता है। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर H2O है, सही है, तो ये H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहां से हमें H पॉजिटिव भी मिल गया और OH नेगेटिव भी मिल गया, ठीक है। तो इसका रीजन मैंने आपको क्या बताया कि भाई मुझे चूंकि H पॉजिटिव भी चाहिए और OH नेगेटिव भी चाहिए, इसी वजह से मैंने वाटर लिया है यहाँ पे, क्योंकि वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके अंदर आयोनाइजेशन पे H पॉजिटिव भी मिलता है और OH नेगेटिव भी मिलता है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई क्या नाम है, जब वाटर हमारे पास आयोनाइज होता है तो इसमें हमें H पॉजिटिव मिल गया और OH नेगेटिव मिल गया। अब अगर मैं आपको उस टॉपिक पे लेके जाऊं, वो टॉपिक हमारे पास क्या था, वाटर आयोनाइजेशन में, तो उसके अंदर मैंने आपसे एक बात याद रखने के लिए कही थी कि मैंने बोला भाई ये नहीं भूलना, क्योंकि ये आगे चल के आपसे पूछी जाएगी, यूज होगी। और वो क्या थी, और वो ये थी कि भाई अगर हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से, अगर हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से, तो भाई इनका जो आयोनिक प्रोडक्ट है, इनकी कंसंट्रेशन का जो आयोनिक प्रोडक्ट है, सही, उसका सैंपल पहले बताएं ना, उसका सैंपल क्या होता है, सैंपल, वैल्यू बाद में, वैल्यू तो हसन ने बता दी, ठीक है, सैंपल कौन बताएगा, सैंपल बताएं, सैंपल बताएं, सही है। तो इनकी जो आयनिक प्रोडक्ट है, सैंपल, ठीक है, तो इनका जो आयनिक प्रोडक्ट है ये बराबर होता है किसके, KW के, ये किसके बराबर होता है, KW के। और KW की जो वैल्यू है, सही है, वेरी गुड कुछ सही, KW की जो वैल्यू है, सही, ये हमारे पास क्या होती है, ये हसन ने बता दी, उसका क्रेडिट है, सही, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बताएंगे भाई सिंस KW इज इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, ठीक है, माइनस 14, इसको सही से लिख लेते हैं। ठीक है भाई, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, ठीक है भाई। अब यहाँ पे KW की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा भाई इंप्लाइज दैट का साइन, और यहाँ पे हमारे पास जो H पॉजिटिव है वो ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव ऐसे ही आ जाएगा, और KW की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, सही है, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या है कि भाई मुझे जो है एक साइड पे चाहिए pH और दूसरे साइड क्या नाम है, pH और POH, और दूसरे साइड पे चाहिए 14। अब pH और POH अगर मुझे चाहिए तो मुझे जहन में लाना होगा pH और POH का फॉर्मूला।
तो अभी आपने पीएच और पीओएच का फॉर्मूला पढ़ा है भाई। पीएच का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई? पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आइन, और पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पीओएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आइन, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हमने जो बात पढ़ी है, ठीक है, हमने जो बात पढ़ी है भाई, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आइन और POH नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आइन। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि भाई मुझे यहाँ पे लॉग लाना पड़ेगा, सही है, यानी कि मुझे इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉग इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं भाई? अप्लाई कर देते हैं। तो आप हैं मैट्रिक क्लास के बच्चे, ठीक है, आपने लास्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर लॉग चैप्टर पढ़ा होगा, सही है, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सब ने चैप्टर लॉग पढ़ा होगा। तो लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके जहनों में होनी चाहिए, सही, इस स्टेप के लिए, सही। सब खुश हो गए, मतलब सबको लॉग आता है, सही है, ऐसे यस 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 आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास जो है, हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? लॉग अप्लाई करेंगे। तो लॉग अप्लाई करते वक्त उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपके जहन में होनी चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा भी, लेकिन उसको जहन में भी लाते रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं भाई? लॉग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर पीएच पीओएच चाहिए तो लॉग तो लगाना होगा। अप्लाइंग लॉग, तो हम इस पे क्या अप्लाई कर देंगे भाई? लॉग अप्लाई कर देंगे। अब इस पे अगर हम लॉग अप्लाई करते हैं, अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, इस साइड पे अगर मैं लॉग अप्लाई करता हूं तो लॉग पीएच के क्या नाम है, एच पॉजिटिव के साथ अलग लगेगा और OH नेगेटिव के साथ अलग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम है, एच पॉजिटिव के साथ लॉग अलग आएगा और OH नेगेटिव के साथ लॉग अलग आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग H पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? लॉग OH नेगेटिव। अब सर ये जो इसके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, क्या हम इधर मल्टीप्लाई ही लगा दें? तो भाई नहीं, ये आपने लॉग के चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ी है कि जब भी हम लॉग अप्लाई करते हैं, वेरी गुड खुनशा, सही, जब भी हम लॉग अप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो जाता है? वेरी गुड। अच्छा ये अलग ला रहे हो, डिवाइड में, प्लस में तब्दील हो जाता है, प्लस में, ठीक है। तो भाई लॉग जो है वो किस में तब्दील हो जाता है बेटा? प्लस में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो गया? प्लस में तब्दील हो गया, ठीक है। तो अप्लाइंग लॉग जब हमने किया तो H पॉजिटिव के साथ लॉग अलग आ गया और OH नेगेटिव के साथ लॉग अलग आ गया, और मल्टीप्लाई जो है वो किस में तब्दील हो गया बेटा? प्लस में तब्दील हो गया, ठीक है बात ये वाली। अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं। ओके, तो अब लॉग हमने इस साइड पे तो अप्लाई कर लिया, अब इस साइड पे भी अप्लाई करते हैं। अब इस साइड पे हमारे पास दो चीजें थी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इस साइड पे भी दो चीजें, 1 और 10, 1 और 10, तो दोनों पे लॉग जो है वो अलग अलग अप्लाई होगा। जरा गौर से करिएगा, लॉग 1 पे अप्लाई हुआ, इसी तरीके से लॉग 10 पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, लॉग 10 पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब इसके दरमियान में ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये किस में तब्दील हो जाएगा? प्लस में, वेरी गुड। और दूसरी चीज कि लॉग अगर किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो कि जिसकी कोई पावर हो, लॉग अगर किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो कि जिसकी कोई पावर हो, तो पावर लॉग से पहले लिख दी जाती है, यानी कि -14 कहां आ जाएगा? लॉग से पहले। ये वाला पॉइंट सबके क्लियर है? ये वाली प्रॉपर्टी याद थी बच्चों को, है कि भाई अगर हम 10 के ऊपर अगर -14 ये पावर देख रहे हैं, तो अगर 10 पे लॉग अप्लाई होता है तो इसकी जो पावर है वो कहां आ जाएगी बेटा? शुरू में आ जाएगी, सही है। तो सब बच्चों को ये बात पता है, वेरी गुड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? लॉग H पॉजिटिव, लॉग OH नेगेटिव। ओके, सबसे पहले क्या आ रहा है भाई? लॉग 1, लॉग 1। अच्छा, अब ये दो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, ये दो वैल्यू आप याद रखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल में भी यूज होंगी। अदरवाइज आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप उससे भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो log 1 की वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा, log 1 की वैल्यू होती है 0, और दूसरी वैल्यू आपने याद रखनी है log 10 की। log 10 की वैल्यू होती है 1,
सही है। log 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 और log 10 की वैल्यू क्या होगी 1। इसको आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हो और इसके अलावा ये आपने याद भी करनी होंगी, क्योंकि जब बोर्ड में आएगा तो हो सकता है आपके सेंटर्स के अंदर जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ ना हो, जो कि नहीं होता। सही है, इसलिए ये 2 वैल्यूज याद करके जाइएगा ये एहतियातन, ठीक है ना। तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई log 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा जी, और फिर माइनस प्लस माइनस 14 अपनी जगह पे रहेगा और log 10 की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। log 10 की जगह पे ये 1 आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब भाई ये वाली साइड अभी भी ऐसी रहेगी, इसमें अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो बस लास्ट स्टेप्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये जो log H पॉजिटिव है ये ऐसी आ गया और log OH नेगेटिव है ये ऐसी आ गया। अब देखिए शुरू में 0 नहीं लिखते, सही है, इसको हम क्या कर देंगे हटा देंगे और 14 बनता क्या होता है 14 ही होता है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 0 हट जाएगा, 14 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का 14, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का 14। ओके हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि भाई सही है, हमारे पास क्या है कि भाई हमें जो है ना 14 जो है वो एक साइड पे तो चाहिए था लेकिन पॉजिटिव चाहिए था, लेकिन हमारा क्या आ रहा है भाई माइनस में। तो अब हम ये कर सकते हैं कि भाई ये जो माइनस है इसको हम दूसरे साइड पे भेज देंगे, तो दूसरे वाले यानी कि दूसरी साइड वाले जो है वो माइनस के हो जाएंगे और ये खुद क्या हो जाएगा ये खुद प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस है इसको हम दूसरे साइड पे भेज देंगे, तो ये जो लॉग है ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग OH नेगेटिव और ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई ये जो माइनस था इसको हमने यहाँ से खत्म करना था, तो हमने क्या किया कि इस माइनस को हमने दूसरे साइड पे भेज दिया, सही है। तो दूसरे साइड पे जो भी हमारे पास वैल्यूज थी वो प्लस से किस में हो गई माइनस में हो गई और ये 14 खुद क्या हो गया प्लस का हो गया, क्योंकि हमें एक साइड पे 14 प्लस का चाहिए ना, तो हमने इसको देखते सॉल्व करना है, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे जरा गौर करें, सही है, कि भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव। नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव किसके बराबर होता है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव बराबर होता है PH के। वेरी गुड, तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई PH। और फिर नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव, तो नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव किसके बराबर होता है भाई POH के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया भाई POH आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने पूरा लिया ना नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव भी फॉर्मूले के अंदर शामिल हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो जब कोई साइन नहीं होता तो फिर हम क्या लगा देते भाई प्लस का साइन, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई प्लस का साइन आ गया। और फिर दूसरे साइड पे तो हमारे पास जो 14 था वो 14 ही रहा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ड्राइव्ड हो गया भाई PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम तो जल्दी से पूछ लें, पूरी डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लें, और ताकि फिर जो है सवाल के जवाब देके फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जी जी प्रूव हो गया भाई, ठीक है। लेक्चर को फिर यहाँ पे जो है वो हम ख़त्म करेंगे और टास्क फिर देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या टास्क है। तो सबको समझ में आ गई है डेरिवेशन अच्छे से? ओके सर, ओके की रिपोर्ट आ गई है, ओके ओके सही है। सात निज़ामी ओके, खुनशा माहिबा ठीक है, अच्छी समझ में आ गई है, क्योंकि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत आसान है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा सिर्फ आप क्या कर लें, एक दफ़ा जो है ना सिर्फ और सिर्फ आप ये जो है ना प्रैक्टिस कर लें, इसकी आज ही प्रैक्टिस कर लें, जहन में बैठ जाएगी आपके, सही है। फिर एक प्रैक्टिस 1 महीना बाद कर लिएगा, फिर तो कोई भुला भी नहीं सकता आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी जो है बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर लिएगा। एक अगर ये शॉर्ट में आ जाती है तो फ्री के नंबर होंगे आपके लिए, बहुत आसान सी है, सिंपल सी है, ठीक है। तो क्विज तो स्टार्ट में हो गया ना हमारा, सही है, क्विज तो स्टार्ट में हो गया, ठीक है। तो आज दूसरा लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले ले भी। ओके डन, ठीक है। अब जल्दी से हम जो है अपना टास्क देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है क्या नाम है अपने क्लास जो है वो वाइंड अप करते हैं।
चैप्टर बहुत छोटा सा है, सही है, मैंने आपको बताया ना कि भाई अब नेक्स्ट वीक तो ख़त्म हो जाएगा। तो चला कितना ये 3 लेक्चर 4 लेक्चर का चैप्टर है ये, सही। तो इंशाल्लाह जो है वो फिर अब नए चैप्टर शुरू करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो जल्दी से जो है वो इसको आगे करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, टास्क। अच्छा, हसन क्या बोल रहे हैं भाई? हसन सर एक्स्ट्रा क्लास लेकर ख़त्म। एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं भाई? एक्स्ट्रा क्लास उस वक्त लेंगे जब हम कोर्स से पीछे हो। तो माशाल्लाह से अभी जुलाई का जो मंथ है वो चल रहा है और हमारे 2 चैप्टर भी हो चुके हैं और ऐसे ज़बरदस्त वाले, ठीक है। और बरीरा क्या बोल रही है? टोटल 8 हैं और 2 हो गए हैं, फिर क्या करेंगे? प्रैक्टिस। तो वही जाहिर सी बात है। नहीं, जैसे ही हमारे कोर्स मुकम्मल होंगे तो रिवीजन के साथ साथ और भी बहुत सारी टेस्ट की एक्टिविटीज़ होनी है और आपकी तैयारी कराएंगे बिल्कुल बेहतरीन वाली है, सही है ना। हमें चाहिए पोजीशन, ठीक है, ठीक है। तो ए ग्रेड या फिर जो है ना वो A1 वाली कहानी नहीं है, पोजीशन वाली कहानी है, ठीक है। तो अच्छी तरीके वाली तैयारी करनी है, सही है। तो जितना ज़्यादा पहले ख़त्म करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर यहीं से ये जो 12-13 बच्चे हैं और इंशाल्लाह और भी आगे हमें ज्वाइन करेंगे, इंशाल्लाह यहीं से फिर पोजीशन भी आएगी, सही है, ठीक है भाई। अच्छा, तो अभी टास्क देख लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। टास्क देख लेते हैं। तो आज जो है वो हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था स्टार्ट में। तो एक तो उसकी आपने तैयारी करनी है और दूसरा फिर कॉन्सेप्ट क्या नाम है, पीएच और पीएच ना पूरा जितना भी हमारे पास है और जो डेरिवेशन हमने कराई है उसकी भी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। और दूसरा जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट जो है ये हमने नहीं पढ़ा है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ अभी हमने जो है वो आज की क्लास में पीएच और पीएच को मुकम्मल किया है। तो सॉल्ट और बफर को फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप छोड़ दें। बाकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि एमसीक्यूज़ से जो है ना आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो प्रैक्टिस जो है वो करते रहा करें, ठीक है। बुक को ओपन करा करें, बुक को ओपन करके खुद से एमसीक्यूज़ बनाया करें कि भाई यहाँ से ये भी चीज़ आ सकती है, ये भी चीज़ आ सकती है, ये भी चीज़ आ सकती है, ठीक है ना। तो इससे आपकी खुद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होगी, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह फिर अब जो है वो आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, सही। तो दुआओं में फिर आप याद रखिएगा और तैयारी अच्छे से तैयारी जो है वो करते रहें, सही है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ओके भाई, तो आज का लेक्चर अच्छा रहा ना? कोई मसला तो नहीं हुआ इसके अंदर? कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो? ठीक है, ओके भाई, बहुत अच्छा, सही है, वेरी गुड, सही है। ओके, 5 स्टार रेटिंग, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, दुआ में याद रखो। ओके बेटा, मेरे पास सेफ। ओके माई बाप, ठीक है। तो बस इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।